हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज हम मिल रहे हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो ये जैसे कि हमने कौन सा चैप्टर शुरू कर दिया था, चैप्टर 9 शुरू किया था, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो इसके हम पार्ट 2 में यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है बन चुका है, वो अपलोड हो चुका है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप जाके देख सकते हैं। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या किया था, क्या क्या कर लिया था। तो हमने सबसे पहले हैबिट की डेफिनेशन देखी कि हैबिट क्या होता है। सबसे पहले हमने अपने सराउंडिंग्स में देखा कि किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर हम देखा कि अलग अलग सराउंडिंग्स में अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो वो अलग अलग जो सराउंडिंग है वो अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिसे हम हैबिट बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। और कुछ हैबिट और फीचर्स होते हैं जो इन हैबिटेट में रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उस फीचर्स को एडेप्टेशन कहते हैं। तो हमने एडेप्टेशन की डेफिनेशन को देखा। फिर उसके बाद हमने हैबिटेट के टाइप्स देखे। दो टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड होते हैं और एक्वेटिक। तो हमने फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को डिटेल में देखा था, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, डिजर्ट देखा था, ग्रासलैंड देखे और माउंटेन रीजन्स देखे थे। तो ये तीनों हमने अलग से देखा, इसके अंदर क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, सब कुछ हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। और फिर हमने एबायोटिक और बायोटिक टर्म्स को भी समझा था कि क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक रीजन के। तो अब हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बाद अब हमें एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स पे देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट का, ओशन। तो ओशन क्या होता है, ओशन में वाटर होता है और ओशन में किस टाइप के एनिमल्स मिलेंगे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एक फ़िश का एग्जाम्पल लेके और कैमल का, जब डिफरेंट सराउंडिंग की हम बात कर रहे थे। तो जो फ़िश थी वो वाटर में रहती थी, तो उसके पास भी क्या थी, स्टीम लाइंड बॉडी थी, स्टीम लाइन शेप थी। तो जनरली जो वाटर में रहते हैं उनके पास स्टीम लाइन बॉडी होती है, जो कि उनको हेल्प करती है वाटर में ईजिली मूव करने में, उनको डायरेक्शन बताती है कि उन्हें कैसे जाना है। ठीक है, तो वो बॉडी हेल्प करती है। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उन सबके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। मे बी किसी और के पास कोई और एडेप्टेशन होगा। तो हम यहाँ पे एडेप्टेशंस के साथ ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं कि कैसे एक ही सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग एडेप्टेशन के साथ। तो फिशेज जो होती है उसके अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बट कुछ ऐसे एनिमल है जैसे कि स्क्विड एंड ऑक्टोपस, तो इनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। तो इसलिए ये कैसे सर्वाइव करते हैं वाटर में, ये वाटर के बिल्कुल डीप में चले जाते हैं ओशियन के, और जो नीचे की जो सतह होती है, सी बेड होता है, वहाँ पे जाके रहते हैं। और वहीं से उनके आसपास जो छोटे एनिमल्स होते हैं या फिशेस होती है जो वहाँ पे उनके आसपास होती है, उसी को एज अ प्रे ये कैच करते हैं और उसी से अपना फूड लेते हैं। और अब जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं हमने देखा था, उनके पास ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, गिल्स होता है। तो गिल्स जो है वो ब्रीथ करने के लिए हेल्प करता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो पानी में रहते हैं। जो पानी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें पता है ना कि सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पायर करने के लिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो ऑक्सीजन लेना जरूरी है। अब पानी में ऑक्सीजन कहाँ है, पानी में घुला हुआ है, तो उसको निकालने के लिए एक ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, गिल्स। बट ऐसा नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म में गिल्स ही हो एडेप्टेशन। तो कुछ मोस्टली ऑर्गेनिज्म में गिल्स होता है, बट कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे कि डॉल्फिन और वेल्स, इनके पास गिल्स नहीं होता। अब गिल्स नहीं होता तो ये कैसे सांस लेते हैं, तो ये ऑब्वियसली अगर इनके पास गिल्स नहीं है तो ये पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये ब्रीथ करेंगे कहाँ पे, हवा में, जैसे हम करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इनके पास, हमारे पास जैसे नोज है, इनके पास भी नॉस्ट्रिल होता है, होल्स होते हैं 2, और ये कहाँ पे होता है, इनके अपर पार्ट्स पे होता है, ताकि ये ईजिली कर पाए, जैसे ये पानी के बाहर आए थोड़े से भी एयर में तो ये सांस ले पाए। तो ये जो एक्टिविटी आपने देख रखी होगी, जैसे सी है तो डॉल्फिन यूँ जाता है और यूँ एयर में आके नीचे जाता है, तो वो एक्चुअली में वो किस लिए आया है, क्योंकि वो एयर को ऑक्सीजन लेने आया होता है एयर में, इसलिए हम उसकी एक्टिविटी जो है शेप में देख पाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है, एयर में आता है डॉल्फिन्स और वेल्स वगैरह, ताकि वो ब्रीथ कर सके, सरफेस ऑफ वाटर पे आते हैं और फिर वो लॉन्ग टाइम तक पानी में रह सकते हैं एक बार एयर में ब्रीथ करने के बाद। ठीक है, तो ये इनके एडेप्टेशन है जो ओशियंस में रहते हैं एनिमल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं, ये भी क्या होते हैं,
ये भी एक्वेटिक हैबिटेट है पॉन्ड्स और लेक्स, लेकिन ये छोटे छोटे वाटर बॉडीज है, छोटी छोटी वाटर की जगह। ओशन बहुत बड़ा था तो यहाँ पे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे एनिमल्स भी छोटे होंगे और यहाँ पे हम कुछ प्लांट्स की वैरायटी भी देखेंगे। ओशंस में भी प्लांट्स मिलते हैं बट हमने देखा नहीं, लेकिन वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं उनकी ओशन के सी बेड पे। अब अगर पॉन्ड्स और लेक्स को देखें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे प्लांट्स की वैरायटी हमें देखनी है, तो प्लांट्स की वैरायटी में आप यहाँ पे पिक्चर को ध्यान से देखिए तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि 3 टाइप के प्लांट्स यहाँ पे मिल रहे हैं पॉन्ड्स और लेक्स में। एक तो ऐसे प्लांट जो सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं और उनकी रूट जो है वो फ्लोट कर रही है पानी में, और एक ऐसे प्लांट जिनकी रूट जो है वो बिल्कुल सी बेड में अटैच है और फिर भी वो इतनी लॉन्ग स्टेम लेके सरफेस पे जाके फ्लावर कर रहे हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स जो पूरे के पूरे सबमर्ज्ड है, यानी कि पूरे के पूरे पानी में ही हैं और उनकी रूट्स भी नीचे ही हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के प्लांट्स हैं। तो इन तीनों प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए, अपनी अपनी सिचुएशन में रहने के लिए अलग अलग फीचर्स यानी कि एडेप्टेशन की ज़रूरत होगी। तो क्या क्या एडेप्टेशन है इन तीनों प्लांट्स की? तो हमने देखा कि कुछ के रूट्स जो है वो फिक्स्ड है सॉइल में, वाटर के नीचे, और जबकि रूट्स का हमने देख रखा है पहले प्लांट्स के गेट टू नो प्लांट्स चैप्टर में कि रूट्स का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन में, कि वो क्या करते हैं, मिनरल्स एंड वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देती है। बट ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं इनके अंदर जो रूट्स होती है बहुत ही छोटी हो जाती है और इनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यही रह जाता है कि वो प्लांट को होल्ड करके रखे अपनी प्लेस पे, अपनी जगह पे बस सीधा खड़ा रख ले रूट्स, तो वही काफ़ी है। एब्जॉर्प्शन जो है बाकी सारी चीज़ें प्लांट जो है वाटर से ले लेता है किसी और ऑर्गन के, किसी और पार्ट के थ्रू। अब ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उनके लिए उनकी स्टेम कैसी होती है, बहुत तो लंबी होनी चाहिए और खाली होनी चाहिए, हॉलो एंड लाइट होनी चाहिए, ताकि अगर भारी होगी तो पानी के बहाव से क्या हो सकता है, वो टूट सकती है। इसलिए खाली हो ताकि पानी उसके आसपास से ईजिली निकल सके। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, अब हमने ये देखे जो जिनकी जो रूट्स है वो सी बेड में यानी कि नीचे फिक्स थी। अब कुछ ऐसे प्लांट जो सबमर्ज्ड है, मतलब रूट्स तो नीचे हैं लेकिन वो पूरा का पूरा पानी में, यानी कि इस प्लांट की बात कर रहे हैं। पहले हम इस प्लांट की बात कर रहे थे, अब हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट सबमर्ज्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या एडेप्टेशन होती है। ये प्लांट्स कहते होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, एक तो क्योंकि पानी में ही रहना है, और थिन होते हैं, बहुत ही पतले रिबन लाइक लीव्स होती है। क्योंकि अब इनमें क्या है, उनमें क्या था, स्टेम लॉन्ग होनी चाहिए थी और लाइट होनी चाहिए ताकि पानी आसपास निकल सके। अब इनके में क्या, इनकी लीव्स भी जो है वो सब कुछ पानी में है, तो सब कुछ छोटा और पतला और हल्का होना चाहिए ताकि ईजिली उनके आसपास से पानी निकल सके और वो बेंड भी हो जाए पानी के बहाव से, तो उनको कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये इनकी एडेप्टेशन है पानी में रहने के लिए। अब अगर हम कुछ एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स में हमने पहले भी बात कर रखी है फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड्स में रहता है और ये दोनों में, इनसाइड दोनों में रह सकता है, पानी में भी रह सकता है यानी कि ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकता है। तो बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल मूव ऑन द लैंड। तो इनके पास पानी में रहने के लिए कौन सी एडेप्टेशन होती है, इनके पास वेब्ड फीट होते हैं, इनकी जो फीट होते हैं उसके बीच में वेब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनके बाद स्ट्रॉन्ग बैक होती है, बैक लेग्स होते हैं, और इनके पास लेग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि इन्हें कहाँ पे हेल्प करते हैं, वो लैंड पे चलने के लिए, लैंड पे चल के ये अपने प्रे को कैच करते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और ओशन मतलब एक्वेटिक हैबिटेट के, और उसके अंदर हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी देखे। तो ये था हमारा हैबिटेट का कॉन्सेप्ट। अब हमें जानना है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसकी ऐसी क्या विशेषता है, ऑर्गेनिजम्स में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम उसे लिविंग कह सकते हैं। तो ऐसे कौन सा फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको जो उसको लिविंग बनाता है, वो एक फीचर, या फिर वो एक नहीं, वो सारे फीचर्स जो हो तो हम क्लियरली कह सके कि हाँ ये एक लिविंग है। तो आइए कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स आप सोचें तो आप सोच सकते हैं एक फॉरेस्ट में
ट्रीज होती हैं, क्रीपर्स होते हैं, स्मॉल बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट, ये सब आपको क्या लिविंग बीइंग है? नहीं ना। तो इसके अंदर ड्राई लीव्स भी होती है, डेड एनिमल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, सॉइल भी होता है। तो हर एक जगह पे एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एबायोटिक कंपोनेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक पहेलियन बूजो ने एक नॉनसेंसी पोयम यहाँ पे समझा रखी है कि टेबल और चेयर, सेट द टेबल एंड चेयर। तो ऐसा तो नॉनसेंस है कि टेबल और चेयर बोलती नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग्स होती हैं, तो लिविंग थिंग्स ही बोल सकती है। ठीक है, तो ये आप पोएम पढ़ सकते हैं। तो हम फीचर्स पे आते हैं। तो फीचर्स पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अगर हम अपनी सोचे तो क्या हमें खाना खाना ज़रूरी है? डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? सारे ऑर्गेनिज्म को खाना ज़रूरी है। तो इसका मतलब फूड अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ऑब्वियसली फूड सबको ज़रूरी है, क्योंकि फूड हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम ग्रो भी करते हैं और अपने सारे काम भी करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो इनसाइड देम। तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से वहाँ भागना है तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे फंक्शंस हो रहे हैं, जिसके लिए, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन कर रहा है, एक्सक्रीशन फंक्शन कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सारी चीज़ों को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जो एक लिविंग बीइंग के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस चल रही है, इसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो हाँ, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड ज़रूरी है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं? मतलब ऐसा दिखाते हैं कि हाँ वो ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप ह्यूमन का एग्जाम्पल ले तो आप देख सकते हैं कि हाँ बच्चे बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो ये ग्रोथ शो कर रहे हैं। यंग वंस एनिमल्स ऑल्सो शो इनटू एडल्ट। तो यंग वंस जो एनिमल्स होते हैं वो एडल्ट में ग्रो करते हैं। बट क्या ऐसा है कि सारे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ शो कर रहे हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं बेबी जैसे ह्यूमन ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ग्रो कर रहे हैं। अब अगर आप चिकन का एग्जाम्पल ले, हैन का, तो ये भी एक अंडे से पहले निकलता है इनका बेबी, और फिर ये ऐसे ग्रो करते हैं एडल्ट्स में। तो पफ्स जो होते हैं वो ग्रो इनटू एडल्ट्स। अ चिक का जो एग है वो भी ग्रो करता है इनटू अ हैन और अ कॉक। और प्लांट्स भी यहाँ तक कि ग्रो करते हैं। आप प्लांट्स को भी देखेंगे, सबसे पहले बहुत छोटे हैं, फिर बड़े हो गए, फिर उससे बड़े हो गए, फिर फूल आता है, उसमें एक ये भी स्टेज आती है, तो वो भी धीरे धीरे क्या है? ग्रोथ का एग्जाम्पल है। तो सम आर वेरी स्मॉल यंग एंड सम आर बिगर। तो यही है कि अलग अलग स्टेजेस हम देखने को देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये एक स्टेज है यहाँ से यहाँ हो गए डायरेक्ट, या इसके बीच में भी काफ़ी सारी स्टेजेस आ सकती है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो कुछ छोटे हमने देखे होंगे, कुछ बड़े देखे होंगे, बट ग्रोथ के सारे डिफरेंट ये स्टेजेस हैं। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ शो होती है। बट क्या ऐसा है कि सिर्फ लिविंग में ही होती है, नॉन लिविंग शो नहीं करते? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है कि ऐसा फीचर, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही शो होता हो और किसी में ना होता। तो हम इसे कह नहीं सकते। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं थे। हाँ, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो फीचर थे, क्योंकि उनके अंदर भी ये होते हैं। तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है जो ग्रोथ शो करती हैं। जैसे कि आप सैंड देखोगे, सैंड ऐसे है, हमने उसके ऊपर सैंड और डाल दी, फिर और सैंड डाल दी, तो ये भी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। बट ये नॉन लिविंग की ग्रोथ है, तो ये इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी। ये रिवर्सिबल ग्रोथ होगी, मतलब इसको हम वापस से ऐसे सैंड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो लिविंग बींग्स के अंदर ग्रोथ होगी वो इरिवर्सिबल होगी, कि एक बार अगर आप एडल्ट बन गए तो अब वापस से बच्चे नहीं बन सकते। तो लिविंग बींग्स में किस टाइप की ग्रोथ होती है? जो रिवर्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? क्या सारे ऑर्गेनिज्म को सांस लेने की ज़रूरत होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे लिए रेस्पिरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो सब सारे ऑर्गेनिज्म को ब्रीथ करना ज़रूरी होता है, ताकि वो जो उन्होंने फूड लिया है उसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी में बनाने का प्रोसेस ही क्या होता है? रेस्पायरेशन। कि हमने जो भी फूड लिया है उसको एनर्जी में चेंज कैसे करते हैं? रेस्पायरेशन के प्रोसेस से। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं बॉडी के अंदर, तो ब्रीथिंग ये प्रोसेस होती है, जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काफ़ी सारी जो अंदर
प्रोडक्ट होता है वो टूट के प्रोडक्ट बनते हैं और उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ठीक है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब जो प्रोसेस है ब्रीथिंग एनिमल्स का, तो सबके अंदर अलग अलग होता है, लेकिन आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रेस्ट कर रहा होता है तब भी वो क्या करता है, ब्रीथिंग कर रहा होता है। जैसे कोई भी, आप ह्यूमंस को भी ले सकते हैं, काउ बफेलोज को भी ले सकते हैं, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उसकी एब्डोमेन यानी कि स्टमक रीजन पे जो मूवमेंट एब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टमक है तो अगर रेस्ट कर रहा है तो ये अप डाउन होता रहेगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है। और सब सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं कि सेम टाइप की मैकेनिज्म ही हो, लेकिन हाँ सबके अंदर ऑक्सीजन इन होगी ये सही है, लेकिन अलग अलग वे से हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस में हमने देखा लंग्स से होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स से होता है, और प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से होता है। तो अलग अलग प्रोसेसेस हो सकती है रेस्पिरेशन की, बट काम हमारा वही होगा कि वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 आउट करेगा। जैसे कि अर्थवर्म जब ब्रीथ करता है तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, वो स्किन से ऑक्सीजन लेता है। और फिशेस हमने देखा था कि गिल्स से लेते हैं। अब लीव्स जो होती है, हमने अभी देखा कि लीव्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा, वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का एक्सचेंज होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, यहाँ तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, लेकिन जब उसी स्टोमेटल पोर से वाटर रिलीज होता है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमें वो तो प्लांट से ही मिल रहा है, तो प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चन होता है। बट ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस किया, उसने फूड बनाया और फूड के अंदर उनका ऑक्सीजन भी बना, तो उन्होंने पहले तो ऑक्सीजन जो बनाया उससे उन्होंने रेस्पिरेशन कर लिया, फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो बच जाता है वो इसको रिलीज़ कर देते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे लिए भी रिलीज़ करते हैं और फिर उसके बाद ये CO2 भी रिलीज़ करते हैं। CO2 रिलीज़ मतलब ये लेते हैं लेकिन वो खाना बनाने के लिए, बट जो एडिशनल होता है उसे आउट भी करते हैं। तो CO2 ये इन भी करते हैं, CO2 इन एंड O2 आउट करते हैं। तो आउट जो होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, पहले ये रेस्पायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, रिलीज द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि कोई भी चेंज, आपके आसपास कोई भी चेंज हुआ तो वो क्या है, एक फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई कहेंगे, यानी कि वो क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलाई जो है वो आपका क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ड हो गया, स्टिमुलस जो है वो सिंगल वर्ड हो गया। तो स्टिमुलाई जब होगा तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे वो कोई भी लिविंग बीइंग हो। जैसे कि आपको कोई अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, मे बी वो आपका फेवरेट फूड है, तो क्या आप उसकी तरफ जाएंगे, आप उसको स्मेल करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड होता है। क्या आपने, आपका हाथ जो है वो गर्म पानी में चला गया तो तुरंत आप हाथ हटाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, आपके जैसे ही कुछ भी टेम्परेचर चेंज हुआ, आपके सराउंडिंग में चेंज आया तो आपने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्टिमुलस को, चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। तो हम क्या करते हैं, ऐसे चेंजेस को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, जल्दी से इसका जवाब देते हैं जो भी सडन होता है। जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स में भी देख सकते हैं हम इसका एग्जाम्पल। तो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो जब उनके पास ज़्यादा लाइट आती है, फ्लैश होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने स्टिमुलाई दिया, लाइट जो था एक स्टिमुलस था, जैसे हमने थोड़ा सा भी चेंज किया उसके आसपास, सडन से हमने ज़्यादा लाइट दे दी तो वो क्या हो गए, वहाँ से डर के भाग गए। तो ये उनका क्या था, रिस्पॉन्स था लाइट के अगेंस्ट। और हम प्लांट्स में भी देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। फ्लावर्स में क्या होता है,
फ्लावर जो है वो ब्लूम करते हैं एट नाइट। कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट है जो रात में ही चमकते हैं, तो उनको जैसे ही रात होती है, उनके सराउंडिंग में डार्कनेस आती है, तो तभी वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए वो ब्लूम करते हैं। तो ये ब्लूम क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। और नाइट जो है वो एक चेंज हो गया, सराउंडिंग चेंज यानी कि स्टिमुलस हो गया। इन सम प्लांट फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें जैसे ही सनसेट खत्म हो जाता है, यानी कि सूरज चला जाता है, तो वैसे ही वो क्या कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं फ्लावर्स। इन सम प्लांट जैसे कि मिनिमोसा जो होता है, कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, मतलब कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसमें तो आप क्लियरली एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ही हमने उसे टच किया, एक स्टिमुलस दिया, तो वैसे ही वो क्या कर जाता है, बंद कर जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने का। तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी में आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम डायग्राम से एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक प्लांट हमने रख दिया है और सिर्फ एक ही उसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या ये सीधा ग्रो कर रहा है, नहीं ना, ये इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है जिस तरफ से सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स दे रहा है सनलाइट की अगेंस्ट, कि हम इसको लाइट दे रहे हैं तो ये ग्रो कर रहा है उसी डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि टॉपिक जो है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके साथ एक्सक्रीशन। तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, यानी एक्सक्रीशन मतलब कुछ भी बाहर निकालना, एक्स्ट्रा मटेरियल को बॉडी के बाहर रिलीज करना। तो हमने देखा था गैसेस का एक्सचेंज तो हो रहा है, नहीं गैसेस तो एक्सक्रीट हो रही है CO2, बट अगर हम देख रहे हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत है, फूड खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा फूड वो यूज़ कर रहे होंगे कम्प्लीटली। तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो जो होता है वो बॉडी का वेस्ट बन जाता है और उसको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्स्ट्रा वेस्ट को ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक तरह से हार्म पहुंचाती है लिविंग बींग्स को। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो अडेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सक्रीट करना या वेस्ट मटेरियल से कैसे हैंडल करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इनके लिए भी अलग अलग टाइप की अडेप्टेशंस हो सकती है। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऐसे क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को यानी कि वेस्ट को स्टोर करके रख लेते हैं अपनी बॉडी में, लेकिन ऐसी जगह और ऐसे तरीके से स्टोर करते हैं जिससे वो पूरे प्लांट को कोई डैमेज ना करे, कोई हार्म ना करे। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो सिक्रीट आउट कर देते हैं, यानी कि प्लांट बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं। तो एक्सक्रीशन भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स में होना ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो खाना खाएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट बनेगा और उन्हें बॉडी के बाहर सिक्रीट करना है, या फिर उसे ऐसे हैंडल करना है जिससे वो बाकी पार्ट्स को या पूरी बॉडी को हार्म ना करे। नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन। क्या डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? ऑब्वियसली ये भी बहुत कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। तब अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और वो मर गए, फिर तो उनकी जनरेशन ही क्या हो जाएगी, स्पीशीज, यानी कि वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। तो मैनी बर्ड्स जो है वो ले एग्स, वो अंडे देती हैं अपने घोंसले में, और उसमें से कुछ अंडे क्या करते हैं, हैच आउट कर जाते हैं बाहर कर, और उसमें से नए बर्ड्स बाहर आते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। तो ऑब्वियसली बर्ड्स भी क्या करती है, बहुत सारे अंडे देती है, मतलब एक से ज़्यादा देती है। फिर उसमें से कुछ जो होते हैं वो मर भी जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हैच आउट करके बर्ड्स में भी चेंज हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो अंडे देने में क्या होता है, उसे बाहर केयर करनी पड़ती है, तो नंबर जो है अंडों का ज़्यादा होता है। तो ये सारी अलग अलग एडेप्टेशन है कि कैसे रिप्रोड्यूस करना है, किस केस में रिप्रोड्यूस करना है, और कितना नंबर मतलब जो है एग का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब में अलग अलग है जो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोड्यूस करते हैं, सारे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे और को रिप्रोड्यूस करके बनाते हैं और अपना नंबर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, यानी कि कुछ से रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ क्या करते हैं, जन्म देते हैं, यानी कि यंग वंस को, यानी कि अपने से छोटे बेबी को जन्म देते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे बेबी भी होते हैं, डॉग में क्या होता है, डॉग में रिप्रोड्यूस होता है बाय गिविंग बर्थ, तो जन्म देने से। तो मैनी प्लांट्स, अब प्लांट्स में कैसे रिप्रोड्यूस होता है, तो मैनी प्लांट्स में क्या होता है,
सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब ज़रूरी नहीं सीड्स के थ्रू, किसी प्लांट पार्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो सीड्स के थ्रू कैसे होता है, सीड्स को हम बो कर देंगे सॉइल में और फिर सॉइल से क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और एक न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा। तो सीड से न्यू प्लांट बन सकता है, ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, किसमें, प्लांट्स में। या फिर किसी उसके प्लांट के पार्ट से भी होता है कुछ ये, लेकिन स्पेसिफिक कुछ ही प्लांट्स में होता है। जैसे कि अगर हम पोटैटो का एग्जाम्पल ले लें तो पोटैटो के जैसे हम मिट्टी में रख देते हैं उसके साइड साइड में से छोटे छोटे जर्मिनेट कर जाते हैं रूट्स, और फिर वो अगर मिट्टी में रख दें तो उसके बाद वो प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू अ प्लांट पार्ट अदर देन सीड, सीड के अलावा कुछ पार्ट से भी कर सकते हैं। अगर पोटैटो में इसके ट्यूबर से कहते हैं कि पोटैटो में एक बर्ड निकल आती है जिसे हम ट्यूबर कहते हैं, तो ट्यूबर से अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ न्यू प्लांट जो है वो जनरेट कर जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक छोटी बर्ड आती है पोटैटो में और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करती है और वो फिर न्यू प्लांट में चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही किसी की लीफ से भी न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम एक लीव है जो न्यू प्लांट को जनरेट करता है, तो ये भी एक प्लांट पार्ट से हो रही है लीव्स में। तो ऐसे भी अदर देन सीड से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सारे ऑर्गेनिज्म का। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, सारे ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा था बॉडी मूवमेंट्स में कि सारे एनिमल्स तो मूव करते हैं, क्योंकि हमने सबकी मूवमेंट्स पढ़ी थी, तो हमने सारे एनिमल्स की मूवमेंट देखी। क्या प्लांट जो है वो मूव करते हैं? प्लांट को हम हमेशा देखते हैं कि वो जहाँ पे होते हैं वहीं पे ग्रो करते हैं और वहीं पे डाई कर जाते हैं। तो क्या प्लांट कैसे मूव करते हैं? क्योंकि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, तो एक मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोकोमोशन, लेकिन एक मूवमेंट होती है कि आप इसी जगह पे रह के अपने इस पार्ट को हिला सकते हो, अपने इस पार्ट को हिला सकते हो। तो प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होता बट मूवमेंट्स होती है। तो प्लांट जनरली एंकर इन अ सॉइल, तो वो सॉइल में फिक्स्ड होता है और मूव नहीं करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, बट उनके वेरियस सब्सटेंस जैसे कि वाटर, मिनरल और फूड जो सिंथेसाइज है, जैसे कि हम कह सकते हैं प्लांट फूड सिंथेसाइज करता है और वो फूड जो है यहाँ पे बन रहा है, अगर मानो लीव्स में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। तो प्लांट के अंदर मूवमेंट चलती है उसी जगह पे, बट प्लांट एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकता, ये वाली मूवमेंट प्लांट्स के अंदर नहीं होती। तो लोकोमोशन नहीं होता बट मूवमेंट्स होती है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट्स होती है। तो ये सारे हमने जो फीचर्स पढ़े, ये सारे फीचर्स ऑर्गेनिज्म के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो और एक और कॉमन ऑर्गेनिज्म है कि सारे लिविंग बीइंग से अगर वो लिविंग है तो उन्हें कभी ना कभी मरना पड़ेगा, तो वो डाई भी जरूर होंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि सारे लिविंग बीइंग्स को एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और अगर उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो भी वो मरेगा, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट। अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया तो वो अपने जैसे और नए बना के, लेकिन ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है ये तो मरेगा ही मरेगा, ये डाई कर जाएगा, लेकिन अपने जैसे स्पीशीज को, यानी कि अपने जैसे इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को ये नहीं मरेगा। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा रहता है किस प्रोसेस के थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा ये सारे फीचर्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं, डाई भी करते हैं। तो ये सारे फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो आपको अच्छे से याद करने हैं। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स देखे, बट आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ, आपने अगर सीड देखा कोई भी मूंग दाल का, तो आप ये देखते हैं कि काफ़ी दिनों तक ये शॉप्स पे पड़े रहते हैं, तो ये भी तो प्लांट का पार्ट है सीड, और ये लेकिन मूव ना कोई एक्टिविटी शो कर रहा है, इतने सारे फीचर, ना तो ये फूड ले रहा है ना ये रेस्पायर कर रहा है, मतलब कैसे ये स्टे कर रहा है। लेकिन जब इसको हम घर में लाते हैं और इसको प्लांट यानी कि सॉइल में डाल देते हैं सीड को, तो ये यहाँ से प्लांट जनरेट कर जाता है न्यू। ऐसा क्यों? तो क्या ये तब मर गया था, डाई कर गया था और अब दोबारा से जिंदा हो गया? ऐसा नहीं है। तो सीड के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे फीचर्स नहीं शो कर रहा, लेकिन जो नीड है फूड और एक्सक्रीट करना और रेस्पायर करना, ये वो कर रहा था बट बहुत ही कम मात्रा में।
तो ये रेस्पायर करता है। सीड के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक छोटा सा होल होता है जिससे वो रेस्पायर करता है। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो वहाँ पे भी मेंशन करा और वो लाइव है। और जैसे हमने उसे मिट्टी में डाला एक पर्टिकुलर कंडीशन में, तो वैसे ही वो क्या कर गया, मिट्टी से उसने मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स लेके फूल और वो ग्रो कर गया प्लांट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे फीचर्स देख लिए इम्पॉर्टेंट। अब व्हाट इज देन लाइफ, व्हाट देन इज लाइफ। तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो लाइफ क्या है? कुछ नहीं है, द सीड रेस्पायर करता है वो सीड और प्रोसेस गिव आउट सम हीट। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि सीड जो है वो लिविंग है या नहीं, तो आप कभी भी चने या गेहूं जो भी होते सीड होते हैं उनके अंदर जब आप हाथ डाल के देखेंगे तो आपको एक गर्माहट सी महसूस होगी। तो वो गर्माहट कैसे होती है? उस हीट की वजह से जो उसकी रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर आ रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी है। चाहे उनके एडेप्टेशन में देखें तो उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के एडेप्टेशन है। सराउंडिंग एक ही हैबिटेट में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के लिविंग बींग्स मिल सकते हैं। तो हर चीज़ में डाइवर्सिटी, बहुत ही सुंदर सुंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम ये लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मर्जी से नेचुरली किसी प्लेस में रहता है। तो एक तरह से हैबिटेट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, होम होता है। तो हमने डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई थी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ के आंसर्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। तो हमने कैक्टस का एग्जाम्पल देखा था डेजर्ट में, जो प्लांट्स के एग्जाम्पल में था। तो ये कैसे, इसके अंदर क्या एडेप्टेशन है, क्या फीचर्स है जो इसको डेजर्ट में रहने के लिए बेटर बनाती है। तो हमने देखा था इसके अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था और यहाँ पे कांटे कांटे से थे। तो इनके में क्या था, इनके अंदर डेजर्ट में वाटर कम लॉस होना है, तो इनकी जो लीव्स थी वो मॉडिफाइड हो गई थी स्पाइंस में। तो ये पहला फीचर हो गया। और इनकी जो स्टेम है वो फ्लैट स्ट्रक्चर में, ग्रीन कलर के फ्लैट स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो गई और वो क्या करने लग गई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने लग गई। तो स्टेम का ये फीचर है। तो ये स्टेम का दूसरा एडेप्टेशन हो गया कि फ्लैट मॉडिफाइड इनटू स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर्स व्हिच डू द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। ठीक है, तो ये तीन एडेप्टेशन जो है आपको नोट डाउन करने हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, the presence of a specific feature which enable a plant or animal to live in a particular habitat। तो किसी भी एक हैबिटेट में रहने के लिए जो फीचर इम्पॉर्टेंट होता है, जो उसको हेल्प करता है रहने में, उस फीचर को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो ये हमने पहले ही देख लिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, एडेप्टेशन की डेफिनेशन। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। अब ऐसा हैबिटेट जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो लैंड पे रहते हैं, ऐसे हैबिटेट को हम क्या कह रहे थे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब ऐसे हैबिटेट जो प्लांट और ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वाटर के अंदर रहते हैं उसको हम क्या कह रहे थे, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट। सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी चीजें क्या है किसी भी एक हैबिटेट की। हमने कहा था किसी भी एक रीजन यानी किसी भी एक हैबिटेट में दो टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो सॉइल, वाटर, एयर किस में आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में। और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देते तो वो आते बायोटिक कंपोनेंट में। चेंज इन आवर सराउंडिंग डेट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज हुआ, हमने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया। तो रिस्पॉन्स हम किसके अगेंस्ट कर रहे थे, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। तो स्टिमुलाई होगा, वो चेंज स्टिमुलाई होगा तभी हम उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। तो हमें लिस्ट दी गई है, इसके अंदर हमें सिर्फ नॉन लिविंग पता लगाना है। सबसे पहले हमारा प्लग। तो प्लग वो होता है जिससे हम मिट्टी कोड़ते हैं, जो किसान हल चलाते हैं उसके जो मिट्टी कोड़ने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो ऑब्वियसली लिविंग नहीं है, तो ये नॉन लिविंग होगा। मशरूम जो है वो प्लांट का पार्ट होता है, तो ये लिविंग है। स्विंग मशीन, तो कोई भी मशीन होगी तो मशीन तो लिविंग हो ही नहीं सकती। रेडियो भी नॉन लिविंग है, बोट भी नॉन लिविंग है,
वाटर हाइसिंथ एक प्लांट है जो पानी में रहता है, तो ये लिविंग बीइंग है। अर्थवॉर्म भी एक एनिमल है, तो ये भी लिविंग है। तो ये जो टिक मार्क है 4 हमारे प्लग, स्विंग मशीन, रेडियो और बोट, ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा नॉन लिविंग बताना है जिसके पास कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो लिविंग बीइंग के। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आई थिंक इसका रोबोट हो सकता है, कि हम जो रोबोट बनाते हैं वो रोबोट क्या होता है, मूव भी कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है, और कभी कभी ग्रोथ भी शो कर सकता है, छोटे से बड़ा भी हो जाता है कुछ रोबोट। लेकिन हम एक कार भी ले सकते हैं, तो कार के अंदर भी क्या होता है, कार भी मूव करती है, कार भी एक मशीन है, मशीन सारी मूवमेंट शो करेंगी। तो कार एक मशीन है, और इसको ऑक्सीजन की भी नीड होती है कार के अंदर, ऑक्सीजन गैस की। तो ये भी एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है कि उनको ऑक्सीजन रेस्पायर करने की जरूरत होती है, और कार को भी ऑक्सीजन की नीड है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। तो यहाँ पे हमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स दिए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो किसी न किसी लिविंग बीइंग से ही आए हैं, हमें उनका पता लगाना है। तो सबसे पहले है बटर। तो आप बटर सोचिए, बटर कहाँ से मिलता है, बटर ऑब्वियसली प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये कभी ना कभी लिविंग बीइंग यानी कि प्लांट का पार्ट रहा होगा। तो बटर हम ले लेंगे, इसमें से बटर को हम अलग कर लेंगे। और उसके बाद है लेदर। लेदर भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट के किसी पार्ट से मिलता है, तो लेदर भी क्या कभी ना कभी लिविंग का पार्ट रहा होगा। सॉइल, सॉइल में प्लांट की रूट्स रहती है, बट सॉइल कभी भी लिविंग का पार्ट नहीं होता। वुल यानी कि ऊन, ऊन तो हमें ऑब्वियसली कहाँ से मिलता है, भेड़ से मिलते हैं, तो भेड़ की बॉडी स्किन से ही हम लेते हैं, तो ये भी लिविंग का पार्ट रहा था। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है। कुकिंग ऑयल, ऑयल सारे क्या होते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्टेड होते हैं या तो एनिमल एक्सट्रैक्टेड होते हैं, तो ये दोनों ही लिविंग बीइंग है। सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है, तो ये नॉन लिविंग है। एप्पल, एप्पल हमें प्लांट से मिलता है, तो प्लांट एक लिविंग बीइंग है। रबड़ भी एक प्लांट का ही एक्सट्रैक्ट है, तो ये सारे वो नॉन लिविंग थिंग्स है जो कभी ना कभी लिविंग बीइंग के पार्ट रहे होंगे। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग। तो हमने इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उन सबको हमें बस एक लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हमने देखा था फूड, फूड इनटेक, फूड लेता है लिविंग बीइंग। उसके बाद रेस्पायर करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट करने के बाद हमने और क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, तो रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर ग्रोथ भी करते हैं, और एंड में डाई भी करते हैं, मर भी जाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी है जिसको आपको एक साथ बस लिखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। तो ग्रासलैंड हमने देखा था एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल था, तो इन्होंने हिंट भी दे रखा है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन द ग्रासलैंड हैबिटेट। तो यहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे उनको स्पीड की इंपॉर्टेंट होगी, जब भी वो भागे तो उनकी स्पीड होनी चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे जो ट्रीज और प्लेसेस जो है बहुत ही कम है। अगर ट्रीज कम है तो ओपन एरिया होगा, तो ओपन एरिया में अगर कोई भी एनिमल खड़ा है तो ऑब्वियसली उसके प्रेडेटर जो है उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे, और उसको मार के खा सकते हैं। तो हमेशा उसके पास स्पीड होनी चाहिए भागने के लिए, ताकि वो बच सके अपने प्रेडेटर से। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन ज़रूरी है ग्रासलैंड में सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके बाय, ओके गाइज, बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।